हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच और कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शंस ए सी राम गोपालाचारी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया गेट में जो आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है वह किस विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में बना स्मारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा खड़गवासला, ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, ऑप्शन ए यही सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रथम अंग्लो मराठा युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी 35 वर्ष सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 57 ईसा पूर्व। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 78 ईस्वी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिख के प्रथम गुरु साहिब का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा
गुरु नानक देव जी, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो हड़प्पा के लोग सुमेर के साथ व्यापार करते थे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटोमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जानवर एवं पौधों की संरचना का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी पर टिक लगाया जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओलॉस रोमार। हमारा अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट रंग बदलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन के कारण, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेचक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। हमारा अगला प्रश्न है सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आइंस्टीन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों तैरब के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम का विकास कौन किया था? तो हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन, ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एलपीजी के घटक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वीटेन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लिग्नाइट, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रमुख आयातक है? तो इसका सही आंसर होगा दलहन एवं तिलहन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्णा क्रांति का संबंध
किससे है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा शिवरमन समिति। ऑप्शन ए ये सही आंसर हो दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय। ऑप्शन डी सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर होगा निगम कर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी 1948 ईस्वी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1970 ईस्वी। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।